नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा उत्तराखंड हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे डोईवाला की एक बार फिर से बड़ी खबर से, जहां सबसे पहले बात करेंगे डोईवाला नगर पालिका परिषद में कार्यरत कूड़ा उठान वाहन चालक, हेल्पर और पर्यावरण मित्र वेतन कटौती और ठेकेदारी प्रथा के विरोध में अनिश्चितकाल कार्य बहिष्कार पर बैठे हुए हैं। वहीं बात करेंगे बहिष्कार की, अगर हम बात करें तो करीब 150 कर्मचारियों के धरने पर जाने से नगर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था प्रभावित हो गई है। कई स्थानों पर कूड़े कचरे के ढेर लगे हुए हैं। कर्मचारी अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर पूरा करने और वेतन बहाल करने की मांग कर रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी ने कर्मचारियों से वार्ता की है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका है। कर्मचारियों ने लिखित आश्वासन मिलने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किए हैं। डोईवाला से आशीष यादव की विशेष रिपोर्ट। एक हफ्ते से हमारे कर्मचारी धरने पर है और जब से ये ठेकेदार बदला है तब से शायद ये उस पे है और इनकी मांगे नगर पालिका जमीन ठेकेदार से है, लेकिन उसमें भी इतनी देरी लगाई जा रही है। सिर्फ आश्वासन मौखिक दिया जा रहा है, इनको लिखित में कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारी हमारे बोल रहे हैं हमें लिखित में आश्वासन दे दिया जाए, हम तुरंत काम पर लौट जाएंगे। मौखिक आश्वासन से काम नहीं चलेगा। तो एक हफ्ते से मौखिक आश्वासन देकर, और कोई भी ऐसा आश्वासन नहीं है जो इनका इलीगल है, सब लीगल आश्वासन है जो पहले इनको सुविधाएं मिल रही है। उसके हमने पहले भी कहा था कि हम कर्मचारियों के साथ हैं और ठेकेदारी प्रथा शुरू से चली आ रही है, आज की नहीं है। और इनकी जो समस्या थी, हमने ठेकेदार से पहले बोला था कि जो हमारे पुराने कर्मचारी भाई है वही काम करेंगे, और उसी बिंदु पर हमने थोड़ा सा कुछ बिंदु पे कुछ टकराव हुआ था कि तनख्वाह की कुछ कम हो गई थी जो के हिसाब से, जो श्रम कानून के हिसाब से। लेकिन हमने कहा नहीं, जो तनख्वाह हम लोग, जो सुविधाएं हम लोग पहले नगर पालिका को दे रही थी वही हम आगे भी जारी रखेंगे, और वो उससे हमने लिखित रूप से ले लिया है। क्योंकि जितनी मांगे हैं सही मांगे हैं, और ये प्रदेश में पूरी व्यवस्था जो है, पूरे प्रदेश का यही हाल है। माननीय मुख्यमंत्री जी की कोई सुनने को तैयार नहीं है, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। इनकी 12 की 12 मांग, आज पता चला जब हमारे कर्मचारी यहाँ धरने पर थे, 12 के 12 इनकी मांगे जायज है। हमने ठेकेदार को, जिसको नगर पालिका ने ठेका दिया है, उसके मैनेजर आज यहाँ थे, उससे 12 की 12 सुनिश्चित करी है कि 12 की 12 मांगे इनकी मान ली जाए। और मैं धन्यवाद अदा करता हूँ हमारे बीजेपी के साथी अध्यक्ष के खिलाफ धरने पे, बिल्कुल सही मांगते हो धरने पे। और अगली खबर की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के खटीमा में नीट परीक्षा के कथित पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में अनियमितताओं के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। विधायक भुवन चंद्र कापड़ी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौक पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूका है और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। विधायक कापड़ी ने कहा है कि लगातार पेपर लीक की घटनाओं से युवाओं में भर्ती प्रक्रिया पर भरोसा कमजोर हो गया है। प्रदर्शन में कई कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। खटीमा से अशोक सरकार की विशेष रिपोर्ट। पेपर लीक और सरकारी भर्तियों में हो रहे पेपर लीक के खिलाफ पूरे देश भर में कांग्रेस ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, और उत्तराखंड में यशपाल आर्या जी और गणेश गोंदियाल जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में जो है कि एक मुहिम चलाई गई है युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वीक है, इसीलिए पेपर लीक है, और जो है कि लगातार युवा मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है। हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी को लाखों युवाओं ने कोटा में बुलाया था और उन्होंने अपनी मन की बात कही, शिक्षा प्रणाली को लेकर अपनी बात कही, उनके माँ बाप ने भी कही। तो हमारा मानना ये है कि भाई ये सरकार कहती है कि युवा हमारे देश का भविष्य है और पेपर जो है लीक हो जाता है। अब जिन माँ बाप ने अपना पेट काट के, अपनी जमीन गिरवी रख के, अपनी दुकान गिरवी रख के उन बच्चों को पढ़ाया और उसके बाद उनका पेपर लीक हो गया, उनकी तो सारी जिंदगी खराब हो गई, सारी जिंदगी का खून पसीना खत्म हो गया। और जो 21 लोगों ने आत्महत्या करी है बच्चों ने, हमारी बहुत सख्ती से मांग है सरकार से। और अगली खबर की बात करेंगे डोईवाला में तेलीवाला में मुहर्रम और शहीद करबला इमाम हुसैन की याद में एक मदद ब्लड ग्रुप समिति के स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 50 से अधिक रक्तदाताओं ने रक्तदान कर मानवता की सेवा का संदेश दिया है। मुख्य अतिथि हाजी अमीर हसन और पूर्व सभासद अब्दुल कादिर ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। समिति के अध्यक्ष एडवोकेट साकिर हुसैन ने कहा है कि संस्था का उद्देश्य रक्त की कमी से किसी की जान ना जाए। कार्यक्रम में समाज सेवियों और स्थानीय लोगों ने समिति के इस प्रयास की सराहना करते हुए इसे प्रेरणादायक पहल बताया है। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। हमारे उत्तराखंड में इतना ही। बने रहिए न्यूज 21 के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।